हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 13 जनवरी यानी कि संडे का दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर होंगे प्लस पूरे वीक के करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखें। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। PDF के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से जाके आप उस लिंक से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले हम आज रिवीजन पोर्शन करेंगे, देन एट द एंड आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको भी हम करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज का हमारा रिवीजन। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में होगा, क्यूज फॉर्म में होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे पहले अपने माइंड में गैस करना है, देन इसका जितना भी जो भी करेक्ट आंसर होगा वो भी मैं सेम क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इससे आपका एक टेस्ट, खुद का टेस्ट भी हो जाएगा, देन इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो भी साथ साथ पता चलते जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके लिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली मर्ज विच रीजनल रूरल बैंक, यानी कि बताना है कि किन ग्रामीण बैंकों का इनमें इनसे कितने जो बैंक है इनका विलय हुआ, तो ये बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर आपको माइंड में गैस करना है। ओके, जिसको पता होगा उसने ऑलरेडी गैस कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ई, यानी कि A, B एंड C तीन बैंकों का विलय हुआ, पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक एंड सतलुज ग्रामीण बैंक। एंड अभी 3 बैंकों का इससे पहले भी विलय हुआ था, वो भी आपको याद रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा, दीना बैंक एंड विजया बैंक, उन तीनों बैंकों का भी विलय हुआ है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C। ओके, अब करते हैं सेकंड आपको बताना है विच सिटी इज होस्टिंग 8th इंटरनेशनल मैराथन फ्रॉम 6 जनवरी 2019। तो 6 जनवरी से शुरू हुआ था, तो ये आपको बताना है कि कौन सी सिटी से होस्ट कर रही है। ओके, जब तक मैं क्वेश्चंस रीड करूंगा आप इनके आंसर भी गैस कर लो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी, वडोदरा गुजरात में। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड मदर ऑफ ऑल बम। तो कौन सी कंट्री ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एग्जैक्टली, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। देखो आज हम ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं करेंगे, पूरे वीक के करंट अफेयर हैं, अराउंड 80+ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ी जल्दी भी करेंगे ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लेंथी भी ना बने एंड आपके सारा रिवाइज भी हो जाए। देन आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड एशिया कम्पिटिटिवनेस इंस्टीट्यूट 2018 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। तो कौन सी स्टेट ने इसमें टॉप किया ये आपको बताना है। एग्जैक्टली, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। Then next is Andhra Pradesh government bagged the Central Board of Irrigation and Power Award for पोलावरन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया, तो ये आपको बताना है कि ये कौन सी नदी पे है। एग्जैक्टली, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज डिसाइडेड एंशिएंट हिंदू रिलीजियस साइट ऑफ पंचतीर्थ एज नेशनल हेरिटेज। तो कौन सी कंट्री ने इसे एक हिंदू की नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया। तो ये पाकिस्तान के पेशावर राज्य में थी, तो इसको इन्होंने डिक्लेयर किया एज हिंदू हेरिटेज साइट। ओके, देन नेक्स्ट इज फ्रॉम व्हेन इट इज मैंडेटरी फॉर फूड बिजनेसेस टू स्टॉप पैकिंग फूड आर्टिकल्स इन रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स एंड न्यूज़पेपर, यानी कि जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज़ होता था, न्यूज़पेपर यूज़ होता था, अब ये बंद करने का जो FSSAI ने उनको एक गाइडलाइंस दी है कि इतनी डेट से पहले आपको इसे बंद करना पड़ेगा। ओके, तो ये है जी डेट 1 जुलाई 2019। ठीक है, तो ये याद रखना, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये इनको ऑर्डर किया। ठीक है, एंड जिसकी चेयरमैन है प्रीति सूदन। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देन आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अलर्ट जारी किया था टू अंडोमान एंड निकोबार ड्यू टू साइक्लोन, जिस स्टॉर्म का नाम था पैबुक। तो ये बताना है कि इस अलर्ट का क्या नाम था, मतलब येलो अलर्ट था, ऑरेंज था, ब्लू था, रेड था। ठीक है, तो ये किया था जी ऑरेंज अलर्ट। ठीक है, ताकि पहले से प्री मेजर्स लिए जा सकें। देन विजय कुमार वॉन रामनाथ गोनिका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड। तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया रामनाथ गोनिका एक्सीलेंस। तो आपको बताना है कि कौन सी न्यूज़पेपर के डिप्टी एडिटर थे। तो ये थे जी हमारे ऑप्शन नंबर बी, द हिंदू के। ओके, देन आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर बाय इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर फॉर रिसीविंग नेशनल ब्रेवरी अवार्ड 2019। 26 जनवरी 2019 को दिया जाएगा हमारे गणतंत्र दिवस वाले दिन। तो बताना है कि किसे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वहीन बैंग लैम गेनबा सिंह। ओके, प्रधानमंत्री ने ये अवार्ड देंगे। देन आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड टॉयलेट डे कॉन्टेस्ट 2018। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये ऑर्गेनाइज किया था।
ओके इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी, आई होप आप सबने गेस कर लिया होगा इसका करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, जिसकी मिनिस्टर हैं उमा भारती एंड सलीम, डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु ने ये अवार्ड जीता था, कॉन्टेस्ट करवाया गया था, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको बताना है सरकार ने ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कितनी डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया, ये बताना आपको। अब थोड़ी जल्दी भी करेंगे, ठीक है, ज़्यादा लेंथी ना हो जाए वीडियो। एग्जैक्टली इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 640। देन आपको बताना है विच कंट्री हैज रिसेंटली लेफ्ट द मेंबरशिप ऑफ ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो कौन सी देश ने इसकी सदस्यता को छोड़ दिया अभी हाल ही में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कतार। देन आपको बताना है कि न्यू चेयरमैन जो अपॉइंट हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के, उनका क्या नाम है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सौरभ कुमार। देन आपको बताना है कि 7 जनवरी 2019 को बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री बने किन्होंने ओथ लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ओके इनका नाम है जी शेख हसीना। फ्रॉम वेयर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल स्टार्टेड फ्रॉम 6 जनवरी 2019, तो ये हुआ जी ऑप्शन नंबर सी गुजरात। एटलीस्ट 6 पीपल डाइड ड्यू टू कैनसर फॉरेस्ट डिजीज के FD वायरस की वजह से, जिसको ऑल्सो नोन एज मंकी फीवर। तो ये बताने कि कौन से राज्य में हुआ ये घटना हुई जी कर्नाटका, ठीक है। मंकी डेड मंकी या फिर सिक मंकी के पास से अगर आप गुजरोगे तो एक वायरस है जो आपकी बॉडी में को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये मंकी फीवर भी इसको बोलता है। तो ये जो केसेस कर्नाटका में देखे गए। देन आपको बताना हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू विन 3 होपमैन कप, जिसका नाम बदल के ATP रख दिया गया 5 जनवरी 2019 को, जिन्होंने पहले बन के जिन्होंने 3 ये होपमैन कप जीते, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा रोजर फेडरर। ओके देन नेक्स्ट इज आपको बताना हु वॉन गोल्ड इन सीनियर नेशनल वुमेन जूडो चैंपियनशिप ऑन 5 जनवरी 2019, तो ये हिमाचल की हेड कांस्टेबल रानी, इन्होंने ये जीता। ओके देन आपको बताना है कि उड़ीसा के CM ने जो घोषणा की थी कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स होगा, कितने लाख तक वो लोन ले सकती हैं जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं उनको पे करना पड़ेगा, तो होगा जी 3 लाख। ओके देन आपको बताना है कि एक ऐप लॉन्च की गई, ठीक है। कुंभ मेला 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये उनके लिए जो वहाँ के जो मेले में लोग आएंगे उस पर सारी डिटेल्स होंगी अबाउट ट्रेन, शेड्यूल ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं, सीट अवेलेबिलिटी है नहीं है वो सब चेक कर सकते हैं। तो इस ऐप का क्या नाम होगा, तो इसका ऐप का नाम होगा जी रेल कुंभ सेवा ऐप। ओके देन आपको बताना है इंडो नॉर्वेजियन बिजनेस कॉन्फ्रेंस 7 जनवरी से हुई, कौन सी जगह से स्टार्ट हुई थी, मतलब कौन सी सिटी में हुई है। तो ये हुई जी हमारी अपनी कैपिटल, एंड नॉर्वे की जो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे भारत की 3 दिवसीय यात्रा पे आई थी, उनका नाम भी याद रख लो, एन्ना सोलबर्ग, एंड कैपिटल ओस्लो, एंड करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन। ओके देन आपको बताना है कि एज पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस जो 2000 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2018 के पहले 9 मंथों में कितने % ग्रो हुआ, कि देखो उसके ग्रो होने के बाद अराउंड जो डायरेक्ट टैक्सेस जो मैंने आपको बताया था इनकम टैक्सेस की रिटर्न्स के इतनी मतलब ज़्यादा फाइल हुई, तो जिसके पता नहीं कि कितने % ग्रो हुआ, कि उसके बाद जो हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस वो हुआ 7.43 लाख करोड़, तो ये हुई जी 13.6% इंक्रीमेंट देखा गया। ओके देन आपको बताना है कि न्यू चेयरमैन बनाया गया, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वीकर सेक्शन के लिए काम करती है, तो ये बनाएगी थी जस्टिस AK सीरी। ओके देन आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विल सेटअप हाउ मैनी मेगावाट सोलर पावर प्लांट्स बाय 2020-21, तो ये बनाएगी 1000 मेगावाट, ठीक है। फ्लाइंग फॉर ऑल ग्लोबल समिट जो होगा 2019 में कौन सी जगह होगा, ये होगा जी मुंबई में, एंड थीम भी इसका फ्लाइंग फॉर ऑल होगा। देन आपको बताना है कि विच डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स टू असेस द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो स्कूल्स की एजुकेशन की जो उसकी क्वालिटी है उसको असेस किया जाएगा 70 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम, तो ये बताने की कौन सी मिनिस्ट्री ने ये इंट्रोड्यूस किया, तो ये किया जी मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसके मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेट्स 10,900 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स फॉर हाउ मैनी ईयर्स, ठीक है। तो कितने साल के लिए इतने करोड़ का जो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया 10,900 करोड़ फॉर जो सैटेलाइट लॉन्च होती है उनके लिए एक लॉन्च व्हीकल यूज़ होता है, तो कितने सालों के लिए, 4 साल के लिए, ठीक है। अब याद रखना यूनियन कैबिनेट ने गगनयान मिशन के लिए भी 10,000 करोड़ का बजट पास किया था।
देन आपको बताना है कि विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन एग्जीबिटर ऑफ द ईयर 106 साइंस इंडियन नेशनल मतलब 106 इंडियन साइंस कांग्रेस में एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे जीत दिया था? तो ये दिया था डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, यानी कि DRDO दिवस भी मनाते हैं, उनका डेट याद रखना 1 जनवरी। एंड DRDO के जो प्रेसिडेंट जो चेयरमैन है वो है G सतीश रेड्डी। ओके, देन आपको बताना है कि हु took over as the first woman chief economist of IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो फर्स्ट वुमेन चीफ बनी, इनका क्या नाम है? इनका नाम है जी गीता गोपीनाथ। ओके, वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ SSB, डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB बने न्यू कुमार राजेश चंद्रा। ओके, हु वॉज एडजर्ज प्लेयर ऑफ द सीरीज इन द जस्ट कंक्लूडेड बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जो 71 साल बाद ऑस्ट्रेलियन जमीन पे हमने एक सीरीज जीती थी 2-1 से। तो ये बताना है कि कौन बने थे प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो ये बने थे लास्ट मैच में, मैन ऑफ द मैच भी यही थे, चेतेश्वर पुजारा। ओके, ये कितने % रिजर्वेशन हमारे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर कास्ट लोग हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें कितने % तक रिजर्वेशन दिया जाएगा? ओके, ये दिया जाएगा 10 तक। एंड ये भी याद रखना 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, वो भी याद रख लेना। देन आपको बताना है विच कंट्रीज क्रिकेटिंग बॉडी वॉज अनाउंस्ड एज 105th मेंबर ऑफ ICC, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो यह है जी हमारी US। ओके, then which is the only state in the India that has legally been able to provide more than 50% reservation for backward classes? तो कौन सी स्टेट है ये? है जी हमारा तमिलनाडु, यानी कि 50% तक आरक्षण प्रोवाइड किया फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ओके, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 फॉर वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट फॉर द सेकंड टाइम? लगातार पिछली बारी भी यही कंट्री जीती थी एंड इस बारी भी यही कंट्री जीती है जी जापान। ओके, देन उसके बाद वेयर विल बी द 86 नेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर चैंपियनशिप विल बी हेल्ड फ्रॉम 18 जनवरी 2019। तो कहाँ पे किया जाएगा, कहाँ से किया जाएगा? ये होगा जी इंदौर से। इंदौर कहाँ पे है? यह जी मध्य प्रदेश में। ओके, देन रिसेंटली इंडियन आर्मी साइंड एन मेमोरेंडम विद विच बैंक? तो किस बैंक के साथ हुआ? ये हुआ जी पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ठीक है, ATP जो 2020 में होगा, ATP जो पहले होपमैन कप था, तो जो 2020 का होगा कौन सी कंट्री से होस्ट करेगी आपको बताना। तो ये करेगी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की सिटी सिडनी एंड ब्रिस्बेन। देन एक ये ऐप लॉन्च की गई पुलिस E-ऐप मोबाइल एप्लीकेशन, जो भी ट्रैफिक वायलेटर्स होंगे तो उसकी आप फोटो ले सकते हो एंड उस पर अपलोड कर सकते हो, देन पुलिस उनको उन पे एक्शन करेगी। तो ये कौन सी स्टेट में हुई? ठीक है, कौन सी ये सिटी है? कोयम्बटूर। ये कहाँ पे है जी? तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु पुलिस ने ये स्टार्ट की। ओके, देन उसके बाद हुआ बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू हेड ग्लोबल सोलर काउंसिल। तो कौन फर्स्ट इंडियन बने जो ये हेड करेंगे? ये होंगे जी प्रणव R मेहता। ओके, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का जो फाइनेंशियल GDP होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का कितना रहेगा? तो जी 7.3%। विच कंट्री विल होस्ट 2019 अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस? तो कौन सी कंट्री से होस्ट करेगी? ये करेगी इजिप्ट। ओके, विच क्रिकेटर मेंटेन्ड हिज फर्स्ट रैंकिंग इन द लेटेस्ट ICC टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग? तो स्टिल फर्स्ट पे ही हैं हमारे अपने कप्तान विराट कोहली एंड चेतेश्वर पुजारा वो तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी एंड जो फास्टैग्स के लिए। ठीक है, तो ये बताना है कि पेट्रोल पंप आउटलेट्स पे ये फास्टैग्स होंगे। ठीक है, जो फास्टैग मैंने आपको बताया था, जैसे आप टोल प्लाजा में जाते हो वहाँ पे आप रुकते हो टोल कटाने के लिए, तो उसी तरीके से ये फास्टैग्स होते हैं जो भी आपके डायरेक्टली लिंक्ड टू योर बैंक, तो वहाँ से आप पास होते हो तो ऑटोमेटिकली जितना भी डिडक्शन होता है वो हो जाता है। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो किस किस के बिटवीन हुआ? ठीक है, पेट्रोल पंप्स पे भी है फास्टैग्स लगाए जाएंगे। तो ये हुआ था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एंड हिंदुस्तानियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव। ओके, देन आपको बताना है कि ये जो लोकसभा में हाल ही में बिल पास हुआ था, जो इलीगल माइग्रेंट्स होंगे फ्रॉम 6 डिफरेंट रिलीजन्स, तो उन्हें एक सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा। तो वो बिल कौन सा जो पास हुआ? तो ये हुआ जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ओके, देन हु वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड ऑफ द ईयर एट 76 गोल्डन ग्लोब 2019? तो बेस्ट जो मेल कैटेगरी में वो थे रामी मलिक, बेस्ट एक्ट्रेस वो बनी ग्लेन क्लोज, बेस्ट डायरेक्टर बनी अल्फोंसो क्यूरोन एंड बेस्ट मूवी रही जो बेस्ट मोशन पिक्चर वो रही बोहेमियन रैप्सोडी। ओके, देन आपको बताना है कि ये वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट थे जिम योंकिंग, इन्होंने अपना रिजाइन दिया। तो 1 जनवरी से इफेक्ट में भी आ जाएगा। जो इंटरिम जो बनाए जाएंगे प्रेसिडेंट, उनका क्या नाम है? इनका नाम है जी क्रिस लेनिया जॉर्जिया। ओके,
एंड जो क्रिस्टलिना लागार्डे हैं ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके। और ये जो एंटोनियो गुटेरेस हैं ये है UN के डायरेक्टर जनरल। हु वाज नेम्ड एज अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2018, तो ये है हुआ जी मोहम्मद सलाह, ओके। ये आपको बताना कि ये मैं बता चुका हूँ 10% जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन के लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए कोटा लाया गया। तो ये बताना कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो ये है जी 124वां अमेंडमेंट बिल 2019, ओके। कौन सी कंट्री 10% तक अपना जो ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती थी उससे कम करेगी? ओपेक नेशन है, ठीक है। ये विच ओपेक कंट्री है, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो किसी कंट्री ने डिसाइड किया कि वो 10% तक अपना जो क्रूड ऑयल जो एक्सपोर्ट करते थे वो कम करेगी। तो किसने किया था अभी हाल ही में? सऊदी अरबिया ने, ठीक है। कतार ने अभी इसकी सदस्यता को भी छोड़ दिया था, ये मैं बता चुका हूँ। एक ईरानियन बैंक हमारी किसी इंडियन मतलब मुंबई में ही करेगा, ऑपरेट करेगा। तो ये बताना कि इस ईरानियन बैंक का नाम क्या कोई होगा? सारगद। एंड हमारी इंडिया का यूको बैंक भी ईरान में एक ऑपरेट करेगा, ओके। नासा ने एक न्यू प्लैनेट खोजा है, तो जो टेस्ट भेजा था उन्होंने स्पेस में जिसका नाम था जी ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। तो ये बोल रहे हैं कि एक हमने प्लैनेट जो फाउंड हुआ तो उसका क्या नाम है? तो ये है जी HD 21749b, ओके। दैन ये बताना है कि प्रोजेक्ट गंगा जल कौन सी सिटी में लॉन्च किया था? हमारे प्रधानमंत्री ने ये किया था आगरा में। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया 2030 तक कितना कौन से नंबर का लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बन जाएगा? तो ये बन जाएगा जी 3rd नंबर होगा। फर्स्ट पे US होगा, सेकंड पे चाइना इनके अकॉर्डिंग, ओके। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एलिसा किट जारी की गई। तो ये बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है राधा मोहन सिंह, ठीक है। तो इन्होंने एलिसा किट इसको लॉन्च किया। तो ये बताना है कि कौन से एनिमल के डिजीज के लिए इससे निपटने के लिए? तो ये ग्लैंडर्स एंड इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, ठीक है। ये दोनों हॉर्स की डिजीज हैं। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर E बोथ A एंड B। एंड एलिसा की फुल फॉर्म याद रख लेना, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। देन विच इंडियन बॉक्सर फर्स्ट पोजीशन मिली इन्हें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन लेटेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग? तो ये हैं जी हमारी मणिपुर की मैरी कॉम, ओके। देन उसके बाद बताना है कि जो सिटीजनशिप बिल है, इंडियन सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल में, कौन से पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है सिटीजनशिप, ओके। तो ये है जी हमारे पार्ट 2 में। देन आपको ये बताना है कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ था तो एक फिक्स डेट की गई 31 दिसंबर 2014 से पहले वो पर्सन हमारी इंडिया में आया होना चाहिए एंड उसे 6 साल हुए होने चाहिए। देन उसी के बाद जाके उसे सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो यही आपको डेट बतानी थी, कौन सी डेट से पहले आया होना चाहिए हमारी इंडिया में। तो ये है जी 31 दिसंबर 2014, ठीक है। वेब वुमेन वंडर कैंपेन चलाया गया टू सर्च फॉर द वुमेन जो सोशली सोसाइटी के लिए काम करती हैं, चेंज लाने के लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन जो सोशल मीडिया की हेल्प लेके कुछ चेंजेस लाना चाहती हैं सोसाइटी में, तो एक ये कैंपेन चलाया गया वेब वंडर वुमेन कैंपेन। तो ये बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाया, ठीक है। तो ये बताना है ये चलाया जी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसकी मिनिस्ट्री हैं जी हमारी मेनका गांधी, ओके। Then next is on which day World Hindi Day is celebrated? तो कौन सी देश मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। RBI ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई जो काम करेगी डीपनिंग डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए। तो बताना है कि ये कमेटी को हेड कौन करेंगे? ये करेंगे जी UDI के फॉर्मर एक्स चेयरमैन जिनका नाम है जी नंदन नालकिनी, ओके। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ 2nd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो कहाँ पे हो रहे हैं? ये हो रहे हैं जी पुणे में। एंड ये कल जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे स्टैटिक क्वेश्चन के, अर्थ ट्विन्स, ठीक है, अर्थ के ट्विन कौन सा प्लैनेट है जिसको अर्थ ट्विन बोलते हैं? विनस, 2 प्लैनेट जिनके सोलर सिस्टम में जिनकी सैटेलाइट्स नहीं है, विनस एंड मरकरी। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सन को क्या बोलते हैं? कोरोना। एंड उसके बाद हमारी गैलेक्सी के जो मिल्की वे गैलेक्सी की शेप क्या है? स्पाइरल। एंड अर्थ रोटेट कौन सी फ्रॉम इट्स एक्सिस किस डायरेक्शन में करती है? वेस्ट टू ईस्ट, ओके। जो फेसबुक के न्यू इंडिया वाइस प्रेसिडेंट एंड MD बने तो ये हैं जी अजीत मोहन, ओके। एंड जो बने थे इसके हमारे व्हाट्सएप इंडिया के हेड तो ये हैं अभिजीत बोस, इनका नाम भी जरूर याद रखो, ओके। हु हैज बीन नेम्ड एज अ शेफ द मिशन फॉर 2022 टोक्यो ओलंपिक्स? तो ये किया गया जी विजेंद्र प्रसाद बासिया को, ओके। देन उसके बाद ये लॉन्गेस्ट इंडिया का सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज ये बनाया गया, इसका उद्घाटन किया पेमा खांडू ने। तो ये कौन से स्टेट के CM थे? ये जी अरुणाचल प्रदेश के, ओके। एंड इसका नाम बोयोरोंग ब्रिज भी है, नेट रिवर सैंग रिवर के ऊपर है ये,
ठीक है, इंडियन पेंट कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी तो ये 11 जनवरी को। तो ये बताना है कि कौन सी जगह स्टार्ट हुई थी। ये हुई थी जी आगरा में। थीम था पेंट्स पे चर्चा नए आयाम। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसीव्ड द ऑनरी मेंबरशिप ऑफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG ऑन 11 जनवरी 2019। तो ये दिया गया जी ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि विराट कोहली एंड रवि शास्त्री को। इससे पहले सचिन एंड ब्रेन लारा को ये अवार्ड, ये ऑनर दिया जा चुका है। ओके, मेमोरेंडम साइन हुआ बिटवीन मैरीटाइम इश्यूज पे। ठीक है, तो यानी कि जितने भी हम शिपिंग करते हैं उसकी क्वालिटी ऑफ शिपिंग को बढ़ाया जाए थ्रू वाटर। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री के बिटवीन हुआ? इंडिया एंड विच कंट्री? इंडिया एंड डेनमार्क, जिसकी कैपिटल है कोफेनहेम एंड करेंसी है डेनिश क्रोन। ओके, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट ने एक लॉन्च किया मिशन क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ये आपको बताना है कि 5 साल के लिए किया गया था। तो कितनी सिटीज से पोल्यूशन से जो पार्टिकुलेट मैटर एयर में होता है, ठीक है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, उनसे डील करने के लिए, उनसे कम्बैक्ट करने के लिए, तो कितनी सिटीज में इससे बचाने के लिए इसमें जो प्लान हुआ ये हुआ जी 102। ओके, देन नेक्स्ट इज वेयर विल बी द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर सेटअप इन इंडिया। तो कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया गया जी बेंगलोर में। ओके, देन उसके बाद ये बताना है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अभी पास हुआ तो कौन सी 3 कंट्रीज है जो नॉन मुस्लिम में हमारे इंडिया में होंगे वो, तो वो कौन सी 3 कंट्रीज हैं जिनके पर्सन अगर हमारे इंडिया में आए होंगे तो उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कौन सी 3 कंट्रीज हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड नॉन मुस्लिम्स होने चाहिए। देन उसके बाद वाज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ताइवान ऑन 10 जनवरी। तो न्यू अपॉइंट हुए, इनका नाम है त्साई इंग वैन। ओके, एंड कैपिटल ताइपा एंड करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। देन उसके बाद फर्स्ट रेलवे ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी ने हाल ही में फंक्शन करना स्टार्ट किया। तो ये कहाँ पे है? ये गुजरात में वडोदरा में। ओके, देन उसके बाद प्रेसिडेंट बने वेनेजुएला के दूसरी बारी, तो है निकोलस म्यूडोरो। ठीक है, जेल्स बोल्सोनारो अभी हाल ही में बने थे ब्राजील के। ओके, देन उसके बाद UBI यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो ये प्लान चल रहा है कौन सी इंडियन स्टेट का? तो यह है जी सिक्किम का। ओके, GST की 32वीं मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि जो भी स्मॉल बिजनेसमैन है जिनका टर्नओवर 40 लाख से के अंडर है उन्हें GST से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, ये नेशनल हमारे स्वामी विवेकानंद जी, इनका कल जन्म दिवस था। ओके, ये बुक बताना वी आर डिस्प्लेस्ड, इस बुक की ऑथर कौन है? तो ये मलाला यूसुफजई। ओके, देन उसके बाद इंडियन हॉकी टीम के जो कोच हैं जिन्हें हटाया गया था 9 जनवरी को उनकी पोस्ट से, इनका क्या नाम है? इनका नाम है हरिंद्रा सिंह। ओके, ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जितने भी करंट अफेयर से सारे के सारे रिवाइज हो गए। आई होप सबने वीडियो एंजॉय जरूर किया, थोड़ी स्पीड में भी किया, बट ये हमारा रिवीजन पोर्शन है तो इसलिए आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, जस्ट हमारा एक रिवीजन है ताकि आपके सारे जितने भी क्वेश्चन एक बार आप उनके गो थ्रू हो जाओ एंड सारी चीज़ें आपके माइंड में फिर से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सबने एंजॉय किया होगा। सीरियसली मैं खुद काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता हूँ इस तरह से आपको रिवाइज करवाने में। देखो, करंट अफेयर तो हमने डेली करने ही करने, हम डेली कर रहे हैं करंट अफेयर, बट उनको रिवाइज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो जो कर रहे हो ना वो चीज़ें भूल जाओगे। ठीक है, तो डेली आपके लिए 10 to 15 क्वेश्चन आ रहे हैं एंड हमारा माइंड है नॉट ए डेस्कटॉप कि इतनी चीज़ें हम साथ साथ करें, बट एक ही आइडिया है, जो एक ही सोल्यूशन होता है जो इसको याद रखने का, इसको बार बार रिवाइज करना। ठीक है, इसीलिए संडे की वीडियो कभी भी मिस मत करा को। ठीक है, आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। ठीक है, देख लेंगे ऊपर से। कल यही क्वेश्चन मैं फिर से MCQ फॉर्म में भी लाऊंगा ताकि आपका फिर से जितनी भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगी वो हम कर दूंगा। ठीक है, अशोक चावला ने रिजाइन किया एज ए फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये याद रख लो। ये सारे क्वेश्चन कल फिर होंगे ताकि आपका फिर से एक बार रिवाइज भी करवा पाऊँ। ठीक है, LB मॉर्कल ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। ये कौन सी क्रिकेट मतलब कौन सी टीम के लिए खेलते थे? ये थे जी साउथ अफ्रीका। ओके, एंड एदी गोदरेज कन्फर्ड ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया गया। एंड जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज, ये 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पे गई। ठीक है, तो याद रख लेना उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो तशकांत एंड वहाँ की करेंसी है उज्बेकिस्तान सोम। ओके, एंड वेस्ट बंगाल ने अपने आप को रिमूव किया, मतलब बैक स्टेप किया फ्रॉम द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, एंड नागेश्वर राव टुक चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ CBI। ठीक है, इन्होंने फिर से चार्ज ले लिया जो CBI के यानी कि सेंट्रल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। देखो, ये चीज़ें फिर से कल करवा दूंगा, सारी चीज़ें आपकी रिवाइज करवा दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आज संडे है, आप लोग सारे एंजॉय करो संडे को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे एंड enjoy the Sunday.